नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में ये जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये जो इतने इलीगल लोग आके रह रहे हैं, रोहिंग्याज, बांग्लादेशी, तो इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? या ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट के ऐसा दिखता है कि हाथ बंधे हुए हैं? अभी आपने जहांगीरपुरी का भी देखा होगा कि अभी जैसे डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट ही हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से स्टे लगा दिया, और वो भी 5 मिनट के अंदर। जबकि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो अपना केस ओपन करवाने के लिए हाथ जोड़ते रहे, पर सुप्रीम कोर्ट के सर पे कान भी नहीं, कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। चलो ये बात तो एक अलग है, पर अगर लगता है कि अगर इस देश से इस दीमक को निकालना है तो उसके लिए भारत को भी कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे, जैसे अमेरिका में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा अगर मेहनत नहीं करनी है तब भी सिंपल से 2 कानून पास कर दे, जिससे कि ये जो सारी बीमारी है ये दूर हो जाए। पहला जो कानून है वो ये होना चाहिए कि कोई भी बंदा जो भी इलीगल इस देश में रह रहा है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चल अचल जितना भी उसकी संपत्ति है, उसको 100% जब्त कर लिया जाएगा और उसको 20 से 50 साल की जेल हो जाए। पहला काम ये कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी इलीगल रह रहे हैं उनको लग जाएगा पता, रहे यार हमारा तो होने वाला है नहीं कुछ भी, अब जैसे पकड़े जाएंगे सब कुछ जो भी बनाया वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो पहला तो काम करेंगे, को बेचने की कोशिश करेंगे अपनी चीज़ें, और जो भी पैसा पूसा होता है उसको लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये करना चाहिए कि जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स को या जो भी इलीगल लोग आ रहे हैं हमारे देश में, जो कि बांग्लादेश से हैं, रोहिंग्या हैं, कोई भी हैं, जो कि यहाँ पे आके हमारे लोगों की नौकरियाँ खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम तो करना ही है। अब जो ड्राइवर्स है, प्लम्बर है, मैकेनिक हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या पंचर वाले हैं, तो भाई ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, ये भी तो इंडिया के मुसलमानों की नौकरी खा रहे हैं ना, या इंडिया के हिंदुओं की नौकरी खा रहे हैं। तो उनका काम तो ये कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश में भी तो भूखमरी बढ़ रही है ना, उससे लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, क्योंकि ये करेंगे तो बाकी क्या करेंगे। तो ये जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है देश के अंदर आने में, जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो जैसे क्योंकि इनके पास फर्जी आधार कार्ड सब कुछ मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉ ऐसा बनाए कि जो भी इलीगल्स की हेल्प कर रहा है किसी भी तरह से, उनके डॉक्यूमेंट बना रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट का उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कर रहा है, उनको जगह दे रहा है रहने के लिए, उनकी भी पूरी चल अचल संपत्ति जो है वो 100% जब्त कर ले, और उनको भी 20 से 50 साल की या 10 से 20 साल की जो जेल टर्म है वो दी जाए। इससे क्या होगा कि लोगों को डर बैठेगा, और नेचुरल सी बात है, अगर ऐसे 20-50 केस हो गए जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्शन ले लिया, तो नेचुरली है कि कोई भी बंदा जो है वो इस तरह की दोबारा कोशिश नहीं करेगा कि वो इलीगल्स को सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फटाफट इन 2 चीज़ों के ऊपर तो ज़रूर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा कुछ नहीं लग रहा है आपको सिर्फ 2 कानून बनाने हैं, और उसके बाद ये डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो डर है ना, डर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यूपी में है, यूपी में बाबा जी का सिर्फ डर है, ऐसा नहीं है बाबा जी कुछ कर रहे हैं ज़्यादा, वो कुछ एक्शन लेते हैं कुछ जगह पे, और उसका जो इम्पैक्ट है वो हर जगह पे पड़ जाता है। तो यही चीज़ करनी है गवर्नमेंट, अगर सिंपल सा ये 2 कानून बना दे, एक कि जो भी इलीगल है उसकी सारी चल अचल संपत्ति को जब्त करके 20 से 50 साल की जेल, और जो भी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं इलीगल्स को देश में एंट्री के लिए, उनके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उनको भी उनकी पूरी चल अचल संपत्ति को 100% जो है वो गवर्नमेंट ले ले, और उनको भी 10-20 साल की जेल हो जाए। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे देश से मुझे लगता है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। आपको क्या लगता है तो आप भी बताइए, और अगर आपको मेरा चैनल जो मैं थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में ये जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये जो इतने इलीगल लोग आके रह रहे हैं, रोहिंग्याज, बांग्लादेशी, तो इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? या ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट के ऐसा दिखता है कि हाथ बंधे हुए हैं? अभी आपने जहांगीरपुरी का भी देखा होगा कि अभी जैसे डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट ही हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से स्टे लगा दिया, और वो भी 5 मिनट के अंदर। जबकि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो अपना केस ओपन करवाने के लिए
हाथ जोड़ते रहे, पर सुप्रीम कोर्ट के सर पे कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। चलो ये बात तो एक अलग है, पर अगर लगता है कि अगर इस देश से इस दीमक को निकालना है तो उसके लिए भारत को भी कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे, जैसे अमेरिका में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा अगर मेहनत नहीं करनी है तब भी सिंपल से 2 कानून पास कर दे, जिससे कि ये जो सारी बीमारी है ये दूर हो जाए। पहला जो कानून है वो ये होना चाहिए कि कोई भी बंदा जो भी इलीगल इस देश में रह रहा है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चल अचल जितना भी उसकी संपत्ति है, उसको 100% जब्त कर लिया जाएगा और उसको 20 से 50 साल की जेल हो जाए। पहला काम ये कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी इलीगल रह रहे हैं उनको लग जाएगा पता, यार हमारा तो होने वाला है नहीं कुछ भी, अब जैसे पकड़े जाएंगे सब कुछ जो भी बनाया वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो पहला तो काम करेंगे को बेचने की कोशिश करेंगे अपनी चीज़ें, और जो भी पैसा भूसा होता है उसको लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये करना चाहिए कि जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स को या जो भी इलीगल लोग आ रहे हैं हमारे देश में, जो कि बांग्लादेश से हैं, रोहिंग्या हैं, कोई भी हैं, जो कि यहाँ पे आके हमारे लोगों की नौकरियाँ खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम तो करना ही है। अब जो ड्राइवर्स है, प्लम्बर है, मैकेनिक हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या पंचर वाले हैं, तो भाई ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, ये भी तो इंडिया के मुसलमानों की नौकरी खा रहे हैं ना, या इंडिया के हिंदुओं की नौकरी खा रहे हैं, तो उनका काम तो ये कर रहे हैं। तो फिर हमारे देश में भी तो भूखमरी बढ़ रही है ना, उससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि ये करेंगे तो बाकी क्या करेंगे। तो ये जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है देश के अंदर आने में, जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो जैसे क्योंकि इनके पास फर्जी आधार कार्ड सब कुछ मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉ ऐसा बनाए कि जो भी इलीगल्स की हेल्प कर रहा है किसी भी तरह से, उनके डॉक्यूमेंट बना रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट का उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कर रहा है, उनको जगह दे रहा है रहने के लिए, उनकी भी पूरी चल अचल संपत्ति जो है वो 100% जब्त कर ले, और उनको भी 20 से 50 साल की या 10 से 20 साल की जो जेल टर्म है वो दी जाए। इससे क्या होगा कि लोगों को डर बैठेगा। और नेचुरल सी बात है, अगर ऐसे 20-50 केस हो गए जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्शन ले लिया, तो नेचुरली ये है कि कोई भी बंदा जो है वो इस तरह की दोबारा कोशिश नहीं करेगा कि वो इलीगल्स को सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फटाफट इन 2 चीज़ों के ऊपर तो ज़रूर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा कुछ नहीं लग रहा है आपको सिर्फ 2 कानून बनाने हैं, और उसके बाद ये डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो डर है ना, डर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यूपी में है, यूपी में बाबा जी का सिर्फ डर है, ऐसा नहीं है बाबा जी कुछ कर रहे हैं ज़्यादा, वो कुछ एक्शन लेते हैं कुछ जगह पे, और उसका जो इम्पैक्ट है वो हर जगह पे पड़ जाता है। तो यही चीज़ करनी है गवर्नमेंट, अगर सिंपल सा ये 2 कानून बना दे, एक कि जो भी इलीगल है उसकी सारी चल अचल संपत्ति को जब्त करके 20 से 50 साल की जेल, और जो भी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं इलीगल्स को देश में एंट्री के लिए, उनके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उनको भी उनकी पूरी चल अचल संपत्ति को 100% जो है वो गवर्नमेंट ले ले, और उनको भी 10-20 साल की जेल हो जाए। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे देश से मुझे लगता है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। आपको क्या लगता है तो आप भी बताइए, और अगर आपको मेरा चैनल जो मैं थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।